ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको श्री भक्तमाल जी में से श्री नरसिंह जी की कथा को सुनाएंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको यह कथा बहुत अच्छी लगेगी और आपने पहले भी इस कथा को सुना होगा। श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि राघव जी महासमारत लोग भक्ति लौलेस न जाने। राघव जी माला मुद्रा देखिता सुखी निंदा ठाने। राघव जी ऐसे कुल उत्पन्न भयो भागवत शिरोमणि। राघव जी ऊसर तैसर कियो सड दो सही खोयो जिनी। राघव जी बहुत ठोर पर चोदियो रस रीति भक्ति हृदय धरी। राघव जी जगत विदित नरसिंह भगत जिन गुज्जर धर पावन करी। भक्तजनों, श्री नरसिंह मेहता जी की कथा तो हम सब ने बहुत सुनी है, परंतु आज हम नाभाजी के अनुसार इनकी कथा को श्रवण करेंगे। श्री नाभाजी महाराज कहते हैं कि श्री नरसिंह मेहता जी संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध भक्त हुए, जिन्होंने गुजरात प्रांत को पावन किया। उस समय गुजरात के निवासी अभक्त थे, यानी कि भक्त भाव कुछ नहीं जानते थे, भजन को बिल्कुल नहीं जानते थे और मानते भी नहीं थे। अगर किसी ने गले में तुलसी की माला डाली, तिलक लगा दिया, तो उसको वे ढोंग बताते थे और उसकी बड़ी निंदा करते थे। किसी वैष्णव को देख करके भी उसकी निंदा करते थे। ऐसे देश कुल एवं वायुमंडल में उत्पन्न होकर भी श्री नरसिंह जी वैष्णव भक्त शिरोमणि हुए। जैसे ऊसर के समान उस देश को उन्होंने हरा भरा कर दिया। अपनी भक्ति भाव से, भक्ति रस से परिपूर्ण सरोवर बना दिया। देश के दोषों को नष्ट कर दिया। आपने अनेक स्थानों पर बहुत ही चमत्कार दिखाए, जिसमें रस की रीतियों का संपूर्ण रूप से संगम होता है। ऐसी माधुर्य रसमयी भक्ति को आपने हृदय में धारण किया, यानी कि भगवान के परम भक्त थे। अब भक्तजनों, नाभाजी क्या कहते हैं इनके विषय में, ये हम जानते हैं। नरसिंह जी का गृह त्याग। नाभाजी महाराज कहते हैं कि भक्तवर श्री नरसिंह जी गुजरात प्रांत के जूनागढ़ के निवासी थे। 5 वर्ष की अवस्था में इनके माता पिता स्वर्गवासी हो गए थे। घर में एक भाई बंशीधर और भाभी थी। वे अति ही क्रोधी स्वभाव की थी, यानी कि इनकी भाभी। किसी एक दिन आप को उन्होंने लकड़ी लेने के लिए जंगल में भेजा और ये वहां पर कहीं दूर कथा हो रही थी, तो कथा उसमें बैठ गए और घूम फिर के लकड़ी लाना तो भूल गए। इधर उधर घूमकर फिर भाभी के पास अपने घर पर आ गए और भाभी से कहने लगे, भाभी जी पानी पिला दीजिए। वे मन ही मन जल भुन गई और बोली, तुम बड़ा भारी काम करके आए हो, बड़ी कमाई करके आए हो ना, इसलिए तुम्हें जल पिलाएं। बिना काम के इधर उधर बैठे रहते हो, कुछ करते धरते नहीं हो, अब मुझसे जल मांग रहे हो, अपने आप जल लाकर पियो। भाभी ने जब इस प्रकार से जवाब दिया तो इनको लगा कि आज तो मेरा बहुत ही अपमान हो गया है। घोर अपमान का अनुभव करके श्री नरसिंह जी बिना जल पिए ही घर से निकल चले और जंगल में जाकर एक शिव जी के मंदिर
पड़ता था वहां पहुंच गए। इनके भाभी के दुर्व्यवहार से इनको घर से निकलना पड़ा। इनके भाई इनको मनाना चाहते थे, परंतु भाभी ने उनको भी रोक दिया। अब जब भोले बाबा के मंदिर में जाकर वहां ये भगवान का ध्यान करने लगे। मंत्र वगैरह तो कुछ जानते नहीं थे, बस शिव जी की शरण में जाकर के बैठ गए और मानो कि शिव जी को अपना दुख बता रहे हैं और स्थिर चित्त से आपने शिव जी का निरंतर शिव जी का ध्यान करने लगे। भगवान शंकर द्वारा नरसिंह जी को कृष्ण भक्ति का वरदान नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि श्री शंकर जी के मंदिर पर बिना कुछ खाए पिए पड़े पड़े इनको 7 दिन और 7 रात बीत गए। तब श्री शिव जी को मन में विचार आया। माता पार्वती सब विचार करने लगे कि यदि कोई गरीब से गरीब आदमी हो, उसके दरवाजे भी आकर कोई बैठ जाए तो वह गरीब आदमी भी उसका आशल कुशल पूछता है, किस लिए आया है यह पूछता है, उसकी खबर लेता है, उसका दुख दर्द जानना चाहता है। फिर मैं तो देवाधिदेव महादेव हूँ, मुझे अब इसकी खबर लेनी चाहिए। भोले बाबा से न रहा गया। बोल गौरी शंकर भगवान की जय। ऐसा विचार कर भगवान शंकर जी ने श्री नरसिंह जी से पूछा कि आप कैसे आए हैं। पहले उन्होंने उन पर ऐसी कृपा की कि उनकी भूख भी जाती रही और प्यास भी जाती रही। और भोले बाबा के जब उनको साक्षात दर्शन हुए तो वे उन्होंने प्रणाम किया। नरसिंह जी ने भोले बाबा ने कहा बस वर मांग लो। श्री नरसिंह जी ने कहा प्रभु मैं वर मांगना नहीं जाता हूँ, मैं क्या जानूं वर क्या होता है, मुझे तो पता ही नहीं है। फिर भी यदि आप देना चाहते हैं तो सोच समझ कर वह वस्तु दीजिए जो आपको सबसे अधिक प्यारी है। यह सुनकर श्री शंकर जी सोच विचार में पड़ गए कि जो मेरी प्रिय वस्तु है उसका रहस्य तो मैंने अपनी प्राण प्रिया श्री पार्वती जी से भी आज तक नहीं कहा। उनसे कहने में भी मैं डरता हूँ और वेद नेति नेति कहकर उसका वर्णन करते हैं। अब मैं क्या करूं? यदि कदाचित इसे अपनी प्रिय वस्तु न देता हूं तो मेरा वर मांगो यह बोलना झूठा पड़ जाएगा। ऐसा विचार कर श्री शंकर जी ने अपना सा श्री कृष्ण प्रेम प्रदान किया और श्री नरसिंह जी को सुंदर सखी स्वरूप प्रदान कर स्वयं भी त्रिलोचना सखी का रूप धारण कर लिया। फिर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताया और उनको सुंदर एक गोपी बना दिया और अपना भी एक सुंदर गोपी बन गई। त्रिलोचना सखी बनकर साथ साथ वे दोनों फिर नित्य वृंदावन में आए। वहां दिव्य बहुमूल्यवान अनेक प्रकार की मणियों से जड़े हुए रास मंडल पर अगणित ब्रज गोपियां के मध्य में बहुत सारी गोपियां थी। उनके बीच में श्री श्याम सुंदर का दिव्य दर्शन शिव जी ने श्री नरसिंह जी को कराया। नरसिंह जी का शिव सहचरी बनकर रास मंडल का दर्शन करना। श्री नरसिंह जी ने देखा कि स्वर्णमय रास मंडल रंग बिरंगे हीरों से जड़ा हुआ है। ब्रज गोपियों के मध्य प्रिया प्रियतम दोनों विचित्र गतियों में नृत्य कर रहे हैं। गान तान की अद्भुत ध्वनि छाई हुई है। लाल जी ताली बजाकर ताल में ताल लगा रहे हैं और नृत्य एवं राग की सुंदर गति ले रहे हैं। ग्रीवा गर्दन का झुकना और हिलना, अंगुलियों को मोड़कर मुद्रा बनाना अत्यंत मनमोहक था। श्री मुख से निकलता हुआ गायन का मधुर स्वर सुनकर कानों को तृप्ति होती थी। मृदंग और मुहचंग आदि
बाजे गायन के साथ साथ बज रहे थे। नृत्य करते हुए प्रिया और प्रियतम के प्रत्येक अंग में शोभा की जो लहर उठ रही थी, वे मानो परिकर प्रेमियों को नवीन प्रेम जीवन प्रदान कर रही थी। श्री शंकर जी ने श्री नरसिंह अली को मशाल दिखाने की सेवा प्रदान की। यह प्रिया प्रीतम की शोभा सुंदरता को देखकर निहाल हो गई। इसी बीच नंदलाल जी की दृष्टि इनके ऊपर पड़ी तो आपने जान लिया कि यह तो कोई नई सखी आज रास में आई है। श्री ठाकुर जी ने अनुमान करके जान लिया कि यह शिव जी की रंगीली सहचरी है। श्री शंकर जी मीठी मुस्कान और नेत्रों के संकेत से जनाया कि ये मेरे साथ आई हैं। आप कृपया अपने परिकरों में सम्मिलित कर लें। रास विलास का दर्शन कराकर श्री शिव जी चाहते थे कि अब मैं यहाँ से इन्हें ले जाऊं, परंतु श्री नरसिंह अली जी चाहती थी कि मैं अपने प्राणों को न्यौछावर कर दूं। तब श्री ठाकुर जी ने कुछ समीप आकर श्री नरसिंह जी को समझाया कि तुम यहाँ से जाओ और मेरे इस बिहारी रूप का सर्वदा ध्यान करते रहना। जब जहाँ तुम मेरा स्मरण करोगे तब तहाँ वहीं मैं प्रकट हो तुम्हें दर्शन दूंगा। बोल बांके बिहारी लाल की जय, प्रिया प्रियतम की जय, गौरी शंकर भगवान की, नरसिंह मेहता जी की जय। वहाँ मैं दर्शन दूंगा। साथ ही भगवान ने कीर्तन करने के लिए करताल प्रदान किया। श्री रास बिहारी जी की आज्ञा मानकर आंख बंद करने पर श्री नरसिंह जी अपने ग्राम को वापस लौट आए। जैसे ही उन्होंने आंख बंद किया तो उन्होंने पाया कि वो अपने ग्राम में है और अलग निवास बनाकर भजन करने लगे। परंतु पुनः रास बिहार लीला के दर्शन करने की उनके मन में दृढ़ इच्छा हो जाती थी। मन नहीं लगता था, ऐसा लगता था कि भगवान के दर्शन हो जाएं। कुछ दिन बाद एक ब्राह्मण की पुत्री माणिक गौरी से आपका विवाह हो गया। उसके 2 पुत्रियां कुंवरबाई और रतनबाई हुई और एक पुत्र श्यामल दास हुआ। गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी आपने संसार में श्री भक्ति का खूब प्रसार किया। बहुत से संत महात्मा आपके यहाँ नित्य ही आते जाते रहते थे। उनकी सद्भावना पूर्वक सेवा करके आप उन्हें अपार सुख प्रदान करते थे। नित्य हरि नाम लीलाओं का संकीर्तन करते हुए आप भक्त भगवंत को प्रसन्न करते थे। श्री ठाकुर जी को पधराकर उनकी नित्य नियम से वैष्णव विधि के अनुसार सेवा करते थे। श्री नरसिंह जी ने ऐसे पवित्र आचरण से इनकी महिमा बढ़ी। इससे जितने भी वहाँ विप्र जाति के लोग थे उन्होंने अपने मन में बड़ा दुख माना और क्रोधवश अनेक प्रकार के उपद्रव करके नरसिंह जी के भजन में बाधा करने लगे। उनको लगा कि अब तो लोग नरसिंह को जी ही पूछते हैं, हमको तो कोई पूछता नहीं है, इसलिए नरसिंह मेहता का भजन कीर्तन बंद जैसे भी हो ऐसा उपाय करना चाहिए। क्योंकि नरसिंह का भजन कीर्तन उन्हें उपद्रव सा प्रतीत हो रहा था। वे अपने मन में जरा भी विचार नहीं करते थे कि नरसिंह जी भक्त हैं। इधर परम विवेक की श्री नरसिंह जी श्री श्याम सुंदर की रूप माधुरी के सागर में निरंतर डूबे रहते थे और उनका निरंतर ध्यान करते रहते हैं। अब भक्तजनों, इनके जो विरोधी थे वे निरंतर षड्यंत्र करते रहते थे कि कैसे नरसिंह जी का अपमान किया जाए, इनका मान भंग किया जाए। अब एक दिन उनको मौका मिल गया। नरसिंह द्वारा श्री श्यामल शाह के नाम की हुंडी लिखवाना। भक्तजनों, हुआ यूं, एक बार की बात है, तीर्थ यात्रा करते हुए कुछ साधु संत जूनागढ़ पहुँचे और बाजार में जाकर पूछने लगे कि यहाँ कोई ऐसा महाजन है क्या जो हमें हुंडी लिख दे, क्योंकि मार्ग में लुटेरों का भय है, हमको द्वारका जाना है। जो लोग श्री नरसिंह जी से द्वेष करते थे उन्होंने उनसे कहा कि
यहाँ के सबसे बड़े प्रसिद्ध महाजन नरसिंह जी हैं, उन्हीं से चिट्ठी लिखवा लीजिए, उन्हीं की हुंडी चलती है। ऐसा कहकर उन दुष्टों ने साथ जाकर नरसिंह जी का घर बतला दिया। इन साधु संतों ने वैसा ही किया। श्री नरसिंह जी ने संतों को छाती से लगा लिया और उनकी बहुत सेवा सत्कार किया। और साधु लोग विनती करते हुए बोले कि हम लोग यहाँ हुंडी लिखाने आए हैं। तब ये उनसे बोले, मेरे बड़े भाग हैं जो आप लोगों ने आकर दर्शन दिया। आप लोग आज्ञा दें, मेरा सर्वस्व आप पर न्यौछावर है। श्री द्वारिका की यात्रा करने वाले साधुओं ने कहा कि आप हमारी हुंडी लिखवा दीजिए। गिनकर 700 रुपयों का ढेर श्री नरसिंह जी के आगे लगा दिया तथा उनके चरणों में प्रणाम करके बार बार प्रार्थना करने लगे कि हमें 700 रुपयों की हुंडी लिख दीजिए, हमें द्वारका जाना है। आप समझ गए कि इन्हें किसी ने बहका दिया है। नरसिंह जी को पता चल गया कि किसी ने षड्यंत्र रचा है। तब उन्होंने कहा, कोई बात नहीं है, द्वारिकाधीश की जैसी इच्छा उसी की प्रेरणा से सब होता है। उस बहाने भगवान ने संत सेवा के निमित्त रुपये मेरे पास भिजवाए हैं। यह विचार कर श्री नरसिंह जी ने उन संतों की इच्छा की पूर्ति की और हुंडी लिख दी तथा कहा कि हमारे महाजन श्री श्यामल शाह जी बड़े उदार हैं, उन्हीं के हाथ में आप हुंडी दीजिएगा और उनसे हुंडी के रुपये लेकर निशंक होकर कार्य कीजिएगा। यानी कि एक पत्र जैसा होता है वह वहाँ जान पहचान में उनको दे देना और उनसे अपने पैसे ले लेना। इस प्रकार से उनको अच्छी प्रकार से समझा दिया। अब वे लोग बड़े प्रसन्न होकर के चले गए और उनसे कहा कि आप हुंडी के रुपये ले लीजिएगा। हुंडी लेकर संत महात्मा द्वारिकापुरी पहुँचे और वहाँ के बाजार में श्यामल शाह की कोठी ढूंढते ढूंढते थक गए और भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल हो गए, परंतु श्यामल शाह की कोठी का पता नहीं चला। तब ये लोग नगर से बाहर निकल आए। आशा टूट गई कि न तो कोई श्यामल शाह है, हम लोग तो आज लूट गए हैं, हम लोगों के साथ धोखा हुआ है। भूख प्यास से बेचारे निहाल हो रहे थे। अब आशा छोड़ करके नगर के बाहर निकल आए थे और अतः अपार दुख के सागर में डूबे हुए थे, चिंता के मारे व्याकुल हो रहे थे। संतों को व्यथित देखकर श्री नरसिंह जी की हुंडी चुकाने के लिए श्री द्वारिकाधीश भगवान सेठ का रूप धारण कर कंधे पर रुपयों से भरी थैली रखकर संतों के निकट पधारे और बोले, श्री नरसिंह जी की हुंडी किसके पास है? जिसके पास हो वह आकर अपने रुपये गिनकर ले ले। उनके संतों के तो जैसे शरीर में फिर से प्राण आ गए हों। संतों ने कहा, अजी सेठ जी, हम लोग आपको बाजार में ढूंढ ढूंढ कर हार गए पर आप नहीं मिले। श्यामल शाह बोले, आपको रुपये देने में इतना विलम्ब हुआ, अतः हमें भी लज्जा लग रही है। बोल सांवले सरकार की जय, सांवल शाह की जय। विलम्ब का कारण यह है कि मैं बाजार में नहीं मिलता हूँ, मेरा निवास एकांत में है और इस बात को कोई कोई भगवान के भक्त ही जानते हैं। ये लीजिए अपने रुपये और उनसे अपना कार्य कीजिए। यह कहकर भगवान ने हुंडी लेकर रुपये दे दिए और उसके उत्तर में चिट्ठी लिखी कि मेरे पास रुपयों की कमी नहीं है, आप बार बार हुंडी लिखकर भेजा करें। संतजन द्वारिकापुरी का दर्शन करके लौटे और श्री नरसिंह को श्यामल शाह की चिट्ठी दी। उसे पाकर श्री नरसिंह जी प्रेमानंद में डूब गए और उन्होंने संतों को गले से लगा लिया। भक्तजनों, इस प्रकार से श्री नरसिंह महाराज जी की इस कथा को हमने अभी थोड़ा आपको सुनाया है, और भी कथा है और बाकी कथा हम आपको कल सुनाएंगे। ओम श्री परमात्मने नमः।